ठंड में जंगल में गरीब बहू का पेड़ों से बना घर का जुगाड़ू सामान। एक दिन रामपुर गांव में अचानक से बाढ़ आ जाती है। ठंड का समय होता है और पूरा गांव बारिश के पानी में डूबने के कगार पर था। अरे रे, कितनी तेज बारिश हो रही है। इस बारिश में तो हमारा घर डूब ही जाएगा। पापा, हम डूब जाएंगे, हमको ऊपर उठा लो। माँ जी, एक तो ये कड़कती ठंड पड़ रही है। इस ठंड में ये बारिश पता नहीं कैसे हो रही है। बारिश का मौसम भी तो नहीं है। चलो एक काम करते हैं, किसी पड़ोसी के यहाँ पर चलते हैं, शायद कुछ मदद मिल जाए। ठीक कहती हो बहू, हमें किसी पड़ोसी की मदद ले लेनी चाहिए। सभी लोग सलाह मशवरा करके किसी एक पड़ोसी के यहाँ जाते हैं ताकि कुछ मदद मिल जाए। शीला बहन, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारा घर नीचा पड़ रहा है और उसमें बारिश का पानी भर गया है, जिससे हमारा घर डूब रहा है। क्या हम आपके यहाँ एक दिन के लिए रुक सकते हैं? अरे रे शांति बहन, क्या तुम्हें पहले से ध्यान नहीं था? जब मौसम ठीक रहता था तो तब तो तुमने घर ठीक कराया नहीं। अब भटक रहे हो गरीबों की तरह गली गली। माफ करना बहन, हमारे यहाँ पर कोई जगह नहीं है। सभी लोग उदास चेहरे के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शांति की एक पड़ोसन कहती है, अरे रे शांति बहन, आप सभी लोग आज हमारे यहाँ पर ठहर जाइए। हमारे छत वाला कमरा खाली ही पड़ा रहता है, क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा दिन तक तो रहने नहीं दे सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि हमारे यहाँ पर बहुओं की चलती है। धन्यवाद सुशीला बहन, बस आज रात की बात है। हम कल सुबह जैसे ही बारिश बंद होती है तो हम चले जाएंगे। शांति का सारा परिवार सुशीला के घर के अंदर आता है और सुशीला उनके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती है। सभी लोग छत वाले कमरे में नाश्ता करके सो जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है तो सुशीला की बहू अपनी सास से झगड़ने लगती है कि तुमने इनको अपने घर में क्यों रहने दिया। हमने इनका ठेका थोड़ी ले रखा है जो इनको अपने घर में रखे। सुशीला की बहू उन्हें घर से निकाल देती है। अब पूरे परिवार के पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो जंगल की निकलने लगते हैं। पास के जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें एक पेड़ दिखाई पड़ता है। फिर तनु पेड़ के अंदर झांक कर देखती है तो पेड़ सच में काफी बड़ा होता है। माँ जी, चलो हम लोग इस पेड़ के अंदर कुछ दिन गुजारते हैं। जब ठंड का मौसम चला जाएगा तो हम लोग अपने घर की मरम्मत करवा लेंगे। एक तो हम घर से बेघर हो गए हैं और तुम्हें लगता है कि हम इस पेड़ के अंदर रहें। भैया, आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? हाँ हाँ, ठीक कह रहा है रोहन। हम सभी भाई तो अपने ही घर के अंदर रहेंगे। जब बारिश बंद हो जाएगी तब कुछ जुगाड़ कर लेंगे। तुम सभी को यहाँ रहना है तो रहो, हम नहीं रहने वाले। फिर पांचों भाई अपनी पांचों बीवियों की एक नहीं सुनते हैं और गांव की तरफ जाने लगते हैं। और पेड़ के बाहर खड़े लोग पेड़ के अंदर जाते हैं। जब वो पेड़ को अंदर से देखते हैं तो पेड़ काफी बड़ा था। उसमें कमरे और उनके सुंदर सुंदर दरवाजे भी बने हुए थे, क्योंकि यहाँ पर पहले एक दादा रहा करते थे। वो अपने खेतों की देखभाल करते थे, इसीलिए उन्होंने ये पेड़ में घर बनाया था। अरे वाह, ये पेड़ तो काफी बड़ा और सुंदर है। इसमें कितने अच्छे अच्छे दरवाजे और कमरे बने हुए हैं। चलो अब देर मत करो, 2 लोग बाहर जाकर खाने पीने का जुगाड़ करो और 2 लोग साफ सफाई करो। फिर गोपी और मीनू साफ सफाई करती हैं और मनु तनु बाहर चूल्हे की मरम्मत करती हैं। गोपी और मीनू बाहर कुछ सब्जी उगी हुई थी, उसे लाकर पकाकर खाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है तो पांचों दर बदर ठोकर खाते हुए उसी पेड़ के अंदर आ जाते हैं। क्या हुआ रोहन जी, आप लोगों ने रहने का जुगाड़ कर लिया क्या? हम लोग बहुत गलत थे। हम लोग रात भर भटकते रहे पर कहीं पर भी रहने का जुगाड़ नहीं मिल पाया। चलो कोई बात नहीं, इसीलिए मैं कह रही थी कि सभी लोग यहीं मिलकर रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। आप लोग बाजार जाकर एक पाइप और एक सावर लेते आओ, ताकि साइड की नदी से पाइप डालकर पानी का जुगाड़ कर सके। फिर रोहन और सोहन दोनों भाई पाइप लेने के लिए बाजार जाते हैं और 2 भाई मिलकर जंगल से लकड़ियां काटकर उस पेड़ के ऊपर एक और घर बना लेते हैं।
इतनी देर में रोहन और सोहन नल पर पाइप ले आते हैं और चिंटू बाथरूम में पाइप को फिट कर देता है और रोहन एक सिरे को नदी में डालकर आता है। ये लो, हो गया इस घर में जुगाड़ू बाथरूम भी तैयार। अब सभी लोग बारी बारी से नहा सकते हैं। एक दिन अचानक उनकी पड़ोसन उनके यहाँ पर घूमने के लिए आती हैं और अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस करती हैं। हमें माफ कर दो शांति बहन, हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं काकी, आपने तो उस दिन हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी। सभी बहुएं उनको नाश्ता कराती हैं